हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम करेंगे पॉलीमर्स 12th क्लास। उससे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे भाई पॉलीमराइजेशन। व्हाट इज पॉलीमराइजेशन? पॉलीमर्स क्या था जो कि आप समझ चुके। पॉलीमर्स में क्या होती है, छोटी छोटी मोनोमर यूनिट जुड़ी हुई होती है, बाई कोवलेंटली बॉन्डेड। ठीक है, तो आज हम पॉलीमराइजेशन को आगे करेंगे। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स, यानी कि पॉलीमर्स बनाने का फॉर्मेशन है, प्रोसेस है। कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और उस स्मॉल मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? मोनोमर्स, यानी कि एक यूनिट को क्या कहोगे? मोनोमर्स। ठीक है, पॉलीमर्स क्या है? एक मर का मीनिंग क्या है? यहाँ पर एक यूनिट है, स्मॉल यूनिट है, थ्रो कोवलेंट बॉन्ड्स इन ए रेगुलर ऑर्डर। तो यहाँ पर क्या है, देखो इथीन दी है भाई, इथीन है ये। ठीक है, इथीन एन टाइम। यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दिया और बहुत ही हाई प्रेशर, और यहाँ पर क्या ऑक्साइड, यानी कि कोई भी क्या है, हम क्या ऑक्साइड इनिशिएटर देते हैं यहाँ पर। उसके बाद क्या पॉलीथीन बन जाता है। पॉलीथीन आपने ऐसे ही लिखना है। तो यहाँ पर क्या दो टाइप्स का पॉलीमराइजेशन होता है। हम मैकेनिज्म करेंगे भाई, तो यहाँ पर क्या करेंगे? टू टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। टू टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन भाई, राइट। फर्स्ट, एडिशन पॉलीमराइजेशन, और सेकंड क्या होगा स्टूडेंट्स? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो यहां पर हम क्या करेंगे? हम दोनों टाइप के पॉलीमराइजेशन का क्या करेंगे, यहां पर मैकेनिज्म करेंगे। पहले हम एडिशन पॉलीमराइजेशन डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या डायरेक्ट मोनोमर्स यूनिट का एडिशन होता है। उसके बाद क्या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को हम क्या है डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम क्या है पहले एडिशन पॉलीमराइजेशन को कर लेते हैं। हम हेडिंग बनाएंगे भाई एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो यहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स? डायरेक्ट एडिशन होता है भाई कुछ मोनोमर यूनिट्स का इन द प्रेजेंस ऑफ इनिशिएटर्स, या फिर इनिशिएटर कैटालिस्ट होते हैं बेंजोल पेरोक्साइड, एसीटल पेरोक्साइड, या फिर टर्सरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड एटसेट्रा। तो यहां पर स्टूडेंट्स एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या है, हमारे तीन स्टेप होंगे भाई। फर्स्ट स्टेप होगा इनिशिएटर चेन इनिशिएटर स्टेप, सेकंड क्या होगा चेन प्रोपेगेशन स्टेप, और थर्ड क्या होगा चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो हम बाय स्टेप इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैकेनिज्म मैं आपको करवा रहा हूं। मैकेनिज्म में आप क्या लिखोगे? हम लिख देते हैं यहाँ पर मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप होगा भाई चेन इनिशिएटर स्टेप। चेन इनिशिएटर स्टेप में क्या होगा, जो हमारा पेरोक्साइड है, जो कैटालिस्ट है, इनिशिएटर है, वो एक्टिवेट होगा। फॉर एग्जांपल यहां पर क्या है C6H5 COO, ये भाई बेंजोल पेरोक्साइड। बेंजोल पेरोक्साइड कैटालिस्ट है। तो जैसे ही है उसके ऊपर क्या हाई प्रेशर होगा और क्या बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, तो यहाँ पर क्या होगी होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी। होमोलिटिक क्लीवेज यानी कि इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा। तो बन क्या जाएगा हमारा C6H5 CO
और यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाएगा। तो इसे हम कहेंगे फ्री रेडिकल। इसे हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर क्या है, ये एक ये और एक ये क्या हो गए, 2। तो इसलिए हम यहाँ पर 2 लगा देंगे। उसके बाद क्या होगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा और प्रेशर होगा, ये CO2 गैस भी क्या है, बाहर निकल जाएगी। CO2 गैस बाहर निकलेगी तो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ जाएगी ये, और ये एक इलेक्ट्रॉन इस साइड ले जाएगा कार्बन। तो ये हमारा क्या बन जाएगा भाई, ये देखो इस तरह से जुड़ा हुआ है, ध्यान दो, ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ नहीं जुड़ा हुआ, ये इस तरह से है। जैसे आपको पता बेंजीन का स्ट्रक्चर, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ, और यहाँ पर क्या है, बाकी हर जगह हाइड्रोजन है। ठीक है, 5 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पर क्या है, CO और यहाँ पर O। तो यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया, यानी कि क्या होगा, C6H5 और ये 2 और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कार्बन के पास। तो ये इनिशिएटर बन गया भाई यहाँ पर। ठीक है, ये इनिशिएटर क्या करेगा, इथीन के साथ रिएक्शन करेगा। ये बहुत ज्यादा, ये फ्री रेडिकल है भाई, और ये फ्री रेडिकल क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और ये क्या है, किसी भी कंपाउंड के साथ जिसके भी कांटेक्ट में आएंगे उसके साथ रिएक्शन करते हैं। जैसे हमारे पास ये था भाई, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन है। तो ये क्या करेगा, ये क्या है, इथीन। ठीक है, इथाइलिन इसका कॉमन नेम है और इथीन IUPAC नेम है। तो यहाँ पर इसके कांटेक्ट में जब ये आएगा, सपोज करो ये आ गया C6H5, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर होगा, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके भी एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, राइट। और जो ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे वाला, ये क्या है, आगे चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कैसे लिख सकते हैं हम इसको, C6H5 CH2 और ये आगे, क्योंकि इसमें क्या देखो, यहाँ पे क्लीवेज होगी, ये बॉन्ड टूट जाएगा भाई, ये पाई बॉन्ड टूटता है। यहाँ पर 2 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्डिंग जहाँ पर होती है वहां पर 2 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ से क्या है, ब्रेक होके यहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप है भाई, चेन इनिशिएटर स्टेप, या फिर क्या, चेन इनिशिएशन स्टेप भी कह देते हैं भाई, इनिशिएशन स्टेप भी कह देते हैं इसको, राइट। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, चेन प्रोपेगेशन स्टेप। क्या होगा, चेन प्रोपेगेशन स्टेप। भाई ये क्या है, मैं आपको फिर बता रहा था, ये इस तरह से है, यहाँ पर बीच में क्या होगा, इसमें सर्कल भी होगा। बेंजीन का स्ट्रक्चर आप जानते ही हो। तो नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, चेन प्रोपेगेशन स्टेप। प्रोपेगेशन स्टेप, तो इसमें क्या, चेन आगे प्रोपेगेट होती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। तो क्या था हमारे पास, C6H5CH2, ये देखो इस तरह से बन गया था, मैं इसको कंप्लीट बना के देखा था। ये हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये क्या है, हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट जो इथेन क्या है, सॉरी इथीन क्या है, इसके कांटेक्ट में आएगा जब, तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट इथीन को भी क्या करेगा, ऐसे ही इनिशिएट कर देगा, यानी कि इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अपनी तरफ ले लेगा। ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री यहाँ पर चला जाएगा। तो इस टाइप से ये क्या है, ये चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बॉन्ड बन जाएगा, राइट। तो ये हो गई CH2, ये सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया CH2, और ये CH2, यहाँ पर क्या है, फिर क्या है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन और बच गया। उसके बाद क्या होगा, फिर नेक्स्ट क्या है, एक यूनिट आएगी, कौन सी यूनिट आएगी, इथीन यूनिट आएगी, इथाइलिन भी कह सकते हैं आप, CH2, और क्या है, वहां भी क्या है, ये यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, और ये आगे चला जाएगा। तो इस तरह से क्या है, चेन प्रोपेगेट होती रहेगी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, C6H5
CH2 CH2 N टाइम CH2 CH2, यहाँ पर क्या आपने फ्री रेडिकल दिखाना है लास्ट में। तो ये क्या इस तरह से क्या चेन प्रोपेगेट होती जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा इसमें, चेन टर्मिनेशन स्टेप। भाई चेन प्रोपेगेट तो हो गई, हमने कहीं ना कहीं रोकनी भी तो है चेन, इसको क्या है स्टॉप भी तो करना रिएक्शन, नहीं तो क्या है होती जाएगी जितनी भी इथाइल यूनिट होगी उसके बाद क्या आगे रिएक्शन इंक्रीज होती जाएगी। तो टर्मिनेशन स्टेप के लिए क्या होगा, नेक्स्ट क्या आएगा हमारा चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो चेन टर्मिनेशन स्टेप के लिए हम क्या करते हैं भाई, दो यूनिट को क्या है, एक यूनिट ये आ रही है प्रोपेगेट होती हुई, और दूसरी यूनिट क्या है एक और यूनिट आ जाए यहां से नीचे से C6H5, जो दूसरी रिएक्शन हमारी हो रही है CH2 CH2, ये क्या एन टाइम CH2 और CH2। तो यहां पर क्या है दो यूनिट आ जाती है, दो यूनिट, और उनको क्या है बीच वाले दोनों साइड से क्या हम प्रोपेगेट कर देते हैं। तो दोनों साइड से प्रोपेगेट होगी तो क्या क्या होगा, जो ये बीच में ये स्टेप आ रहा है यहाँ पर, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ये बॉन्ड भाई इसके पास भी ये इलेक्ट्रॉन है फ्री रेडिकल और इसके पास भी फ्री रेडिकल है, तो ये क्या है यहाँ पर जुड़ जाएंगे, बॉन्ड बन जाएगा। तो किस तरह से बन जाएगी हमारी C6H5 CH2 CH2 ठीक है, ये हो गया N, उसके बाद क्या है CH2 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 और क्या CH2 और क्या ये CH2 N टाइम, N टाइम लिख दो आप, वो बहुत ही काफी है, N टाइम बहुत, यानी कि और लास्ट में क्या आ जाएगा C6H5। तो इस तरह से क्या हमारी चेन टर्मिनेट हो जाएगी, रुक जाएगी, और क्या पॉलीथीन हमारा बन जाता है, इथीन से पॉलीइथीन बन जाता है, राइट। तो अब हम करेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल। इसमें नेक्स्ट है पॉलीथीन। पॉलीथीन के दो टाइप्स होते हैं भाई, LDP और HDP। तो यहाँ पर क्या है LDP हाई लो डेंसिटी पॉलीथीन, उसके बारे में थोड़ा बताया गया है। इसमें स्टूडेंट्स थ्योरेटिकल ही ज्यादा है, आपने यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और आपने याद ही रखना है, बहुत ज्यादा इसमें मैकेनिज्म टाइप नहीं है। तो ये क्या ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन अंडर हाई प्रेशर। कितना प्रेशर भी आपने याद रखना, 1000 to 2000 एटमोस्फेयर, एंड टेम्परेचर कितना होना चाहिए 350 to 510 केल्विन, इन ए प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन, या फिर क्या है हम कोई भी पेरोक्साइड इनिशिएटर ले लेते हैं, इनिशिएटर को कैटालिस्ट भी कह देते हैं यहाँ पर। उसके बाद क्या है LDP ऑब्टेन्ड थ्रू द फ्री रेडिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। जो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन अभी मैंने मैकेनिज्म बताया था, उससे हम ऑब्टेन करते हैं। एंड हाइड्रोजन एटम्स एक्सट्रैक्शन हैज हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा ब्रांच स्ट्रक्चर होता है भाई। उसके बाद क्या है इट इज ए केमिकली इनर्ट एंड टफ, केमिकली इनर्ट होता है भाई, कोई रिएक्शन नहीं होती, एंड टफ होता है, बट फ्लेक्सिबल एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपने ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक तो ये याद रखना है प्रेशर, उसके बाद क्या है ये टेम्परेचर, और उसके बाद क्या भाई इसके क्या आते हैं यूजेज, यूज्ड कहाँ होते हैं भाई, यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। और क्या फ्लेक्सिबल है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए क्या है करंट कैरिंग वायर को इंसुलेटेड करने के लिए यूज होता है भाई। इट इज यूज्ड इन द इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर, या फिर करंट कैरिंग वायर कह दो आप, एक ही बात है। एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्क्वीज बोतल, जो स्क्वीज बोतल होती है जो हम क्या है पानी पी के फेंक देते हैं, वो बोतल बनाने के लिए काम में आता है। और क्या टॉयज, कैरी बैग्स एंड फ्लेक्सिबल पाइप्स, ये बनाने के लिए यूज होता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स HDP हाई डेंसिटी पॉलीथीन, इसकी डेंसिटी हाई होती है भाई, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो ये क्या इट इज फॉर्म्ड व्हेन
एडिशन polymerization of ethene takes place in a hydrocarbon solvent in the presence of a catalyst such as कौन सा भाई, ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। भाई ये कैटालिस्ट यूज करते हैं हम, और इस प्रोसेस को कहते हैं जिगलर नाटा कैटालिस्ट। इस कैटालिस्ट को क्या कहते हैं, जिगलर नाटा कैटालिस्ट, जो कि आपके क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ चुकी है रिएक्शन एट ए टेम्परेचर ऑफ, देखो टेम्परेचर इसमें कितना ले रहा है 333 टू 343 केल्विन, और प्रेशर भी क्या है उसके कंपैरिजन में बहुत कम लेगा, यहाँ पर कितना 6 to 7 एटमोस्फेयर। HDP 10 प्रोड्यूस्ड, भाई इस तरह से जो HDP हाई डेंसिटी पॉलीइथीन बनता है वो क्या है, कंसिस्ट लीनियर मॉलिक्यूल्स। भाई देखो मैंने क्या है फर्स्ट में क्या है पहले वाले लेक्चर के अंदर वो दिया गया भाई, लीनियर चेन, ब्रांच्ड और क्या है क्रॉस ब्रांच, यानी कि नेटवर्क टाइप, 3 टाइप। तो यहाँ पर क्या है लीनियर चेन होती है भाई, लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और लीनियर मॉलिक्यूल होने के कारण क्या है ऐसे ऐसे नजदीक नजदीक, तो ये क्या है नजदीक नजदीक पैक हो जाते हैं, क्लोजली पैक हो जाते हैं, हैज ए हाई डेंसिटी ड्यू टू क्लोज पैकिंग, यानी कि क्लोज पैकिंग होने के कारण क्या है हाई डेंसिटी होती है इनकी, इसी के कारण होती है, क्योंकि ये क्या है याद रखना भाई HDP क्या होते हैं लीनियर टाइप्स के मॉलिक्यूल होते हैं, राइट। उसमें क्या थे ब्रांच थी, ब्रांच होने के कारण क्या है वो क्लोजली पैक्ड नहीं हो पा रहे थे, और ये क्या है लीनियर होते हैं, इसलिए क्या है HDP होता है हाई डेंसिटी ड्यू टू क्लोज पैकिंग, ठीक है। इट इज आल्सो केमिकली इनर्ट, ये केमिकली इनर्ट होते हैं ये भी, और क्या भी मोर टफर एंड हार्डर, यानी कि उनसे क्या है बहुत ज्यादा टफ होते हैं और क्या हार्ड होते हैं, राइट। इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बकेट्स, डस्टबिन, पाइप्स और क्या कैरी बैग्स, और ये पेन भी क्या है इसी का HDP का बना हुआ है। तो ये क्या है ये यूजेज है भाई, ये याद रखने यूजेज आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट यूजेज, और ये क्या है एक लाइन इसकी प्रॉपर्टीज है, ये आपने करनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन या फिर टेफ्लॉन, इसी को टेफ्लॉन कहते हैं भाई। ये क्या सेकंड टाइप है एडिशन पॉलीमराइजेशन का। तो कैसे बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग टेट्राफ्लोरोइथीन विद ए फ्री रेडिकल और पर सल्फेट कैटालिस्ट एट हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर में बनाया जाता है भाई। इट इज केमिकली इनर्ट होता है एंड रेजिस्टेंट टू अटैक बाय द कोरोजिव एजेंट, यानी कि कोरोजन नहीं लगता, कोरोजिव एजेंट्स को ये रोकता है। उसके बाद क्या यूज्ड कहाँ होता है भाई, मेकिंग ऑयल सील्स, गैस्केट्स एंड आल्सो यूज्ड फॉर द नॉन स्टिक सरफेस कोटेड अटेंसिल। भाई क्या है जो नॉन स्टिक होते हैं, नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, उनकी क्या है कोटिंग चढ़ाने के लिए क्या है काम आता है। गैस्केट्स जो कुकर में लगता है, और क्या है ऑयल सील, और इसका क्या है भाई यूनिट क्या होगी टेट्राफ्लोरोइथीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। भाई फ्लोरोइथीन क्या होती है, देखो ऐसे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ भी क्या है फ्लोरीन होगा, यहाँ भी क्या फ्लोरीन होगा, यहाँ भी क्या है फ्लोरीन होगा, यहाँ भी क्या फ्लोरीन होगा, राइट। ये हो गया टेट्राफ्लोरोइथीन। क्या है टेट्राफ्लोरोइथीन, ये एक यूनिट है। तो इसको क्या करेंगे हम कैटालिस्ट दे देंगे, ठीक है, कैटालिस्ट और क्या है हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, राइट। तो इसमें क्या स्टूडेंट्स प्रोसीजर वही होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, जो पाई बॉन्डिंग है वो ब्रेकअप होती है, तो यहाँ से क्या है यहाँ से क्या ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, और क्या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा ये इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और फिर क्या है नेक्स्ट जो एक यूनिट और होगी उसका भी क्या है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और ये बॉन्ड बना लेगा, ये क्या इस तरह से। तो आगे क्या बन जाएगी यूनिट हमारी क्या होगी, आपने ऐसे लिखना है, ठीक है, आपने यूनिट लिखनी है भाई यहाँ पर ऐसे, ये F, यहाँ भी F, ये कार्बन, और ये F भाई, यहाँ भी F, राइट। और इसको आगे इसको काट के और यहाँ पर N लिख देना भाई, ठीक है। ये एक क्या है टेफ्लॉन की यूनिट हो गई, यस टेफ्लॉन। तो आपने इस तरह से ये ऐसे कटी हुई दिखाने की कि क्या चेन आगे बढ़ रही है, इसका मीनिंग यही है। तो ये है भाई हमारा पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, टेट्राफ्लोरोइथीन, ये
टेट्राक्लोरोइथेनॉल और पॉली बहुत सारे जुड़ गए। ये भी एक क्या है, एडिशन पॉलीमराइजेशन का क्या है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, polyacrylonitrile, the addition polymerization of acrylonitrile in the presence of peroxide catalyst leads to the formation of polyacrylonitrile। भाई एक्रिलोनाइट्राइल क्या होती है, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ क्या है, एक नाइट्राइल ग्रुप होता है इसके अंदर। इसमें क्या होता है, एक नाइट्राइल ग्रुप होता है। यहां पर हम क्या करेंगे, कैटालिस्ट देंगे, कैटालिस्ट, और यहां पर क्या भाई, ये है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। ये भाई एक्रिलोनाइट्राइल, यहाँ कैटालिस्ट देंगे, यहाँ क्या लिखोगे, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी हमारी CH2 CH CN। आप क्या इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये क्या होगा, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, राइट। यूजेज कहाँ होती है भाई, यूज टू सब्स्टिट्यूट वूल्स फॉर मेकिंग फाइबर like ओरलोन और एक्रिलोन, ओरलोन और एक्रिलोन। तो भाई ये क्या है, यहां पर ये यूजेस होती है। उसके बाद क्या स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आएगा इसमें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। आज के लिए इतना ही, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे करते। तब तक क्या इसके नोट्स बनाइए और क्या इनको लर्न कीजिए, और स्टूडेंट्स देखते रहिए। थैंक यू।